दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सचिन की मम्मी के बारे में। दोस्तों आप सबको पता है कि 2 दिन पहले एक हफ्ते से सचिन की माँ जो है दुबई गई हुई है और वहाँ का ब्लॉग शूट करके लोगों तक पहुँचा रही थी। मगर ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि चंद व्यूज के लिए अपने धर्म को बेचना, अपने धर्म को छुपाना। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे, और वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। दोस्तों हमारे देश में न जाने कितने नेता जो हैं विदेश तक पहुँचे हैं और अपना धर्म को प्रचार करने के लिए और अपना धर्म के लिए न जाने कितने लोग जो हैं कुर्बान भी हो गए हैं। मगर ये सारे लोग जो हैं इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आके, इनके पास इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, मिलियन में सब्सक्राइबर ले रखे हैं, मगर चंद व्यूज के लिए, चंद पैसों में ये सब बिकने वाला इंसान है। दोस्तों सचिन भाई की माँ जो है अभी विदेश गई हुई थी, वहाँ जाके मस्जिद में जाके घूमने गई। चलो भाई, घूमना हर किसी का शौक होता है और सपना होता है, तो ये नहीं हम बोल रहे हैं कि वो क्यों घूमने गई, मगर घूमने गई ठीक है, मगर अपना सिंदूर और बिंदी क्या मिटाना जरूरी था। वहाँ का जो गाइडलाइन था, ठीक है, गाइडलाइन को फॉलो करना कि बुर्का पहन के अंदर जाना, ठीक है, मगर यहाँ तक तो ठीक था। मगर यहाँ पे मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था आंटी के ऊपर कि मस्जिद के अंदर गई, बुर्का भी पहनी, मगर वो अपना सिंदूर और बिंदी को मिटा दिया। मतलब उनको शर्म नहीं आया। जब विदेश से कोई भी यहाँ पे इंडिया में आता है घूमने के लिए, तो क्या अपनी संस्कृति के बारे में बताता है या यहाँ के भी संस्कृति के बारे में जानना चाहता है? तो ऐसे लोग जो हैं इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहने के लायक नहीं है। चंद व्यूज के लिए अपने धर्म को भी बेच खाने वाला ये सब इंसान दिखते हैं। दोस्तों मिलियन में सब्सक्राइबर लेके इस तरीके से घटिया और घिनौना हरकतें करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उम्र में हमसे तो कितनी बड़ी हैं, मगर उनको शर्म आना चाहिए। जब घर आई थी तो वो अपनी बहू को संस्कार देती है कि बेटा जब भी कोई घर में आए, कम से कम सुहागिन औरतें आए तो उनको सिंदूर लगा के भेजना चाहिए। मगर यही आंटी जो है जब विदेश गई थी घूमने के लिए तो अपना ही धर्म को छुपाने लगी चंद व्यूज के लिए। दोस्तों चलो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि अंकल और आंटी जो है खुले मिजाज का है, मनीष भाई की माँ पापा जो है खुले मिजाज के हैं, मगर कोई नहीं बोलता है कि अपना सिंदूर और बिंदी मिटा के ही बुर्का पहनो। घर में तो बहुत बड़ी बातें करती हैं, अपनी बहुओं पे रोब झाड़ती हैं, अपनी बहुओं को संस्कार सिखाती हैं, अपनी बेटियों को संस्कार सिखाती हैं कि विदेश से जब घूम के आई तो अपनी बहू को बोलती है आंटी कि बेटा जब भी कोई घर में सुहागिन महिलाएं आए तो कम से कम सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, सिंदूर लगा के इनको भेजना चाहिए। तो इस तरीके से मतलब इस तरीके से अपनी बहुओं को संस्कार सिखाती हैं, संस्कार। मगर ऐसे संस्कार का क्या मतलब कि जो 4 दीवारों को अंदर ही अपने संस्कार को सिमेट के रख ले। हमारे देश से, हमारे इंडिया से न जाने कितने लोग जो हैं अपने धर्म का प्रचार के लिए विदेश तक पहुँचे। जैसे कि दयानंद स्वामी जी को ही ले लीजिए, न जाने कितने हमारे नेता जो है विदेश तक पहुँचे, मगर वो सब तो कभी भी अपना संस्कृति को कभी नहीं मतलब भूले हैं, कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं किया। हमारे इंडिया के नेता ही, प्रधानमंत्री को ही देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को ही देख लीजिए, हिंदी में स्पीच डालते, क्योंकि हमारा इंडिया का मातृभाषा हिंदी है। तो भले हिंदी का कन्वर्ट कर रहा है इंग्लिश में, वो अलग बात है, मगर कभी भी इंग्लिश में कन्वर्सेशन नहीं किया है। तो इतने बड़े नेता जो हमारे इंडिया से जाके विदेश तक अपना संस्कृति को पंचम लहरा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को करोड़ों फैंस फॉलोइंग सोशल मीडिया पे रखने से क्या फ़ायदा, जो अपने चंद पैसे में बिकने वाले फैमिली है, चंद व्यूज में बिक जाने वाले लोग हैं, जो मिलियन में सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। ऐसे लोगों को तो अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि मुझे इतने लोग पसंद करते हैं, हमारे पास इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म है अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। मगर ये अंकल और आंटी जो है 4 दीवारों के अंदर ही अपनी संस्कृति को प्रचार करती है कि हमारा संस्कार ऐसा है कि जब तक मैं नहाती नहीं हूँ तब तक मैं पानी तक नहीं पीती हूँ, मैं सुबह उठने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ, नहाती हूँ, तभी मैं पानी पीती हूँ। किसी दिन बहू अगर लेट हो जाए, लेट से जागे,
तो इनको इतना गुस्सा आता है कि बर्तन झनका झनका के किचन में जाके खाना बनाती हैं। और इस तरीके की इनकी जो हरकतें हैं ना कि सच में मतलब बुर्का पहन के अपना सिंदूर मिटाना, बिंदी मिटाना, आप समझ रहे हो कितना बड़ा वो दोनों जो है अपराध किया। आंटी ने अपराध किया है, अपमान किया, अपनी संस्कृति को अपराध छोड़िए अपमान किया है कि अगर इनको लाख रुपए भी दे देना तो ये बिक जाएंगे। और उनको खुद को पता नहीं होगा कि हम कौन से धर्म से थे, हमारा कौन सा धर्म है, और अपना अस्तित्व भी ऐसे लोग जो हैं भुला सकते हैं। ये फैमिली को देखने से यही पता लगता है कि चंद पैसे में ये बिकने वाली फैमिली है। ठीक है, हम विदेश का गाइडलाइन को हम मानते हैं कि विदेश हम पहले टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर किसी का शौक़ होता है कि चलो भाई देश विदेश हम घूमें। मगर देश विदेश घूमने से मतलब ये कभी नहीं कहता कि अपने सिंदूर बिंदी और अपनी संस्कृति को मिटा दो। अगर घूमने के लिए गए हो तो अपनी गेटअप में रहो ना, अपना इंडिया कल्चर के गेटअप में रहो। जब हमारे विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए तो हमारी संस्कृति को लोग फॉलो करते हैं कि अब विदेश की संस्कृति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है। मगर हमारा इंडिया के लोग जाके अंकल आंटी जैसे इंसान विदेश में जाके अपना ही धर्म और अपने ही कल्चर को बदनाम करने वाला इंसान होते हैं, अपना ही धर्म को बेच खाने वाला इंसान होते हैं। ऐसे इंसान को सच में इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहने के लायक नहीं है। मतलब ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूं, ऐसे लोगों को तो खुद के अंदर गर्व महसूस होना चाहिए, अपनी संस्कृति को दिखाना चाहिए कि मैं इंडिया से आई हूँ घूमने के लिए। यहीं पे आप देख लो, यूट्यूब पे ही देख लो दोस्तों, हमारे भारत में कई महिलाएं ऐसी है जो यूट्यूब पे है, और एक फातिमा नाम की एक महिला जो है 4 धाम का यात्रा कर रही है और पूरा ऑल ओवर इंडिया घूम रही है, वो भी फ्री में। मगर कभी भी उसको नहीं देखा होगा कि वो अपना गेटअप को उतार कर, अपना बुर्का को उतार कर वो हमारा इंडियन कल्चर वाला कोई ड्रेस धारण किया, बुर्का में रहते हुए 4 धाम का यात्रा कर रही है। तो क्या उन सभी को हमारे इंडिया में क्या दर्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है? आप सोचिए कि जब राम मंदिर बना था तो बुर्का में ही आई थी पैदल यात्रा करते हुए मुंबई से। दोस्तों, हमारे इंडिया में इतने मुस्लिम महिलाएं जो है अपनी गेटअप में रह के हमारे भले ही संस्कृति के बारे में बातें करते हैं, मगर कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि अपना गेटअप उतारा है। मगर ये जो फैमिली है, सचिन की फैमिली है, ये सब चंद व्यूज चंद पैसों में बिकने वाली फैमिली है। वो अगर उन सभी को कुछ पैसा दे दिया जाए ना तो वो अपना अस्तित्व तक भूल जाएंगे कि आखिर में मैं कौन था और मेरा अस्तित्व क्या था और हमारा संस्कृति क्या था, हमारा कल्चर क्या था। दोस्तों, अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मगर इनकी वीडियो देख के मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया था कि क्या सिंदूर बिंदी मिटाना ज़रूरी था, छुपाना ज़रूरी था। अपने सिंदूर बिंदी नहीं मिटाया, अपना भारत का संस्कृति को आपने मिटा दिया। दोस्तों, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर